हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोकेमर्जी। और आज हम लोग फिर से एक बार बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग का हिंदी रिव्यू करने वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं ना करते हुए इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लेजेंडरी प्लेयर्स फेस्टिवल जो होता है वो हो रहा होता है, और हयुगा और वॉल जो होते हैं अपने बैटल की मतलब प्लानिंग बना रहे होते हैं, और रिंतारो हिकारो भी उन्हें सुन रहे होते हैं। और हिकारो बोर होकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो स्टैंड्स में अकेले बैठा हुआ होता है और अपने हेलियोस को देख रहा होता है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। और उससे दिलासा दिलाने के लिए वहाँ पर रेंटारो आ जाता है और वो दोनों चिल्ला चिल्ला के अपनी भड़ास निकालते हैं। दूसरी तरफ लुई और फ्री भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे होते हैं, और उसके बाद बैटल का समय आ चुका होता है। सभी देख रहे होते हैं। ब्लू कॉर्नर में होते हैं फ्री और लुई, और रेड कॉर्नर में होते हैं वॉल्ट और हयुगा। बैटल शुरू होता है। चारों ही बेब्लेड्स मैदान पे होते हैं। एक तरफ दोनों ही लेफ्ट स्पिन तो एक तरफ दोनों ही राइट स्पिन। सीधा सेंटर पे चला जाता है और जो वैल्करी होता है वो फैफनेट को एक टक्कर मार देता है, जोरदार टक्कर। लेकिन लॉन्गनेस जो होता है वो वैल्करी और हाइपीरियन दोनों को हवा में भेज देता है। उसके बाद वो दोनों वहीं सर्कल पे चले जाते हैं, और उस सर्कल में ना जाने क्या है कि उतनी पावर मिल जाती है उनको, और वो दोनों मिराज फैफनेट को घेर लेते हैं दोनों तरफ से। और उसके बाद दोनों एक साथ एक डबल अटैक कर देते हैं फैफनेट के ऊपर। और फ्री जो होता है वो लुई को पुकारता है, और लुई कहता है ये सब मेरे लिए छोड़ दो। तो लॉन्गिनस को बाहर निकालता है, और फैफनेट भी जो होता है वो भी बहुत ही पूरे पावर पे होता है। चारों ही बेब्लेड्स एक साथ टकरा जाते हैं और घूम घूम के एक स्पार्किंग डांस करने लगते हैं। स्टेडियम में जो होते हैं तबाही मच जाती है। एक तरफ अगर लुई और फ्री तो दूसरी तरफ वॉल्ट और हयुगा भी जो होते हैं अपनी पूरी पावर लगा रहे होते हैं। उसके बाद सभी जो होते हैं वो हयुगा की तरफ देखते हैं कि, और वॉल्ट उससे भी अपनी पूरी पावर लगाने को कहता है। और उसके बाद हयुगा के बालों से आग निकलने लगती है। किसी भी एनिमे में अगर पावर दिखाना हो तो बालों से दिखा रहे हो। वाह। स्टेडियम से 4 ऑरास निकले हुए एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और जो वैल्करी और हाइपीरियन होते हैं वो दीवार से टकरा जाते हैं। लेकिन जो ब्रेव वैल्करी होता है वो हाइपीरियन को बहुत ही बड़ा सा धक्का देकर जाता है, लेकिन खुद ही बेचारा बर्स्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हयुगा अपनी सारी लिमिट्स को तोड़कर, हाइपीरियन तो अब पूरा आग का बबूला हो गया है, और जो हाइपीरियन होता है वो फैफने और लॉन्गिनस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और फ्री और लुई भी जो होते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तीनों में एक बहुत ही बड़ी टक्कर होती है। स्टेडियम में धमाका हो जाता है। तो लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो लुई और फ्री के जो बेब्लेड्स होते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, और हाइपीरियन अभी भी घूम रहा होता है। इसी तरह वॉल्ट और हयुगा जो होते हैं ये मैच जीत जाते हैं। इनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है जैसे। और हिकारो भी दिल से खुशी है। और दूसरी तरफ फ्री और लुई एक बच्चे से हार कर एक दूसरे को देखते हैं और पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं। हयुगा के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। दूसरी तरफ अनाउंसर में बता रहा है कि अब सेमीफाइनल्स में होंगे लेन, आइगर, वॉल्ट और हयुगा। उसके बाद सभी इस जगह को छोड़ देते हैं, प्लेन से कहीं और लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं, और हिकारो को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगी है। हयुगा खिड़की में देख के सोच रहा होता है कि जब वो लोग जीत के आ रहे थे तब उन्हें लियन मिला था। लियन जो होता है वो हमेशा की तरह दोनों से बहस करता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और जो हयुगा होता है वो उसे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वॉल्ट जो होता है उसे रोक लेता है, नहीं तो उन दोनों में तो लड़ाई ही हो जाती। और लियन जो होता है वो विलनगिरी दिखा के चला जाता है यहाँ से। और उसके बाद प्लेन अपनी जगह पहुंच जाता है, और वॉल साइड अपने घर पे होता है, और वहीं स्टेडियम पे होता है जहाँ पर वो बचपन में ट्रेनिंग किया करता था, प्रैक्टिस। और वहाँ पर शू भी आ जाता है, और शू उसे अपना नया स्प्राइगन दिखाता है जो कि है वर्ल्ड स्प्राइगन। वो एक डबल चासिस ब्लेड है, और शू तो डायरेक्ट वॉल को चैलेंज कर देता है। वो अपने स्प्राइगन को राइट स्पिन और चैसिस को फ्री स्पिनिंग में रखता है, और कहता है कि वो डिफेंस मोड से जाएगा। और बहुत दिनों के बाद हमें शू का लॉन्च देखने को मिलता है। उसके बाद दोनों बेब्लेड्स मैदान पे होते हैं। स्प्राइगन सीधे सेंटर पे चला जाता है, और वॉल्ट और ब्रेव वैल्करी उनको एक टक्कर मार देते हैं। लेकिन जो स्प्राइगन होता है वो यूज़ करता है वर्ल्ड स्पिन, और वैल्करी के अटैक का तो कोई जैसे असर ही नहीं होता। और वॉल्ट को भी पता चला कि वो फ्री स्पिनिंग है, और शू उसे बताता है कि उसने इसे खासकर लूसीफर के डिफेंस को हराने के लिए बनाया है। तुम भी स्प्राइगन के डिफेंस को देखना। यही कह के एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
और सचमुच आपको ये एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए, सबसे बढ़िया बैटल से इसमें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।